गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं तनुजवन् कृशानुं ज्ञानिनां ग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधा जी को दास। जन्म जन्म मोहे दीजिए श्री वृंदावन वास। जन्म जन्म मोहे दीजिए श्री वृंदावन वास। सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमो। आइए सभी लोग मिलकर माँ की प्रार्थना करेंगे। माँ जगदम्बे तुम हो जगत जननी मैया, ये मेरे भी कष्ट निवारो तो जानू। दुनिया की बिगड़ी बनाई है तूने, ये मेरी भी बिगड़ी सवारो तो जानू। नाश किए दैत्य देवों के कारण, मेरे भी शत्रु ये टारो तो जानू। पार किए भव सिंधु से लाखों, मुझको भी पार उतारो तो जानू। न बुद्धि न बल ना ही भक्ति है मुझ में, यंत्र या मंत्र व तंत्र नाए। पूत कपूत चमन है भो तेरे, माता कुमाता कभी ना कहलाए। मेरी ढिठाई पे ध्यान न दीजो, किसको कहूँ अपना दुखड़ा सुना के। अपने ही नाम की लाज रखो, वरदाती ने खाली फिर उधर पे आके। पुत्र की परम स्नेही है माता, वेदों पुराणों ने समझाया गा के। आया शरण में तुम्हारी भवानी, बैठा तेरे दर पे धूनी रमा के। तुम ही कहो छोड़ माता के दर को, किससे कहूँ अपनी विपदा सुनाए। पूत कपूत चमन है वो तेरे, माता कुमाता कभी ना कहलाए। गोदी बिठाओ या चरनी लगाओ,
तुझे शक्ति भक्ति का वरदान चाहिए। पतित हूँ तो क्या फिर भी बालक हूँ तेरा, कपूत कभी माता को ध्यान चाहिए। खाली पिराना भंडारे से कोई तो करना हमारा भी कल्याण चाहिए। जगत रूठे तो मुझको चिंता नहीं है, तुझे मैया होना मेहरबान चाहिए। तुम्हारे भरोसे पे ही जगत जननी, श्लोकों का ये अर्थ नादान गाए। पूत कपूत चमन है वो तेरे, माता कुमाता कभी ना कहलाए। माता कुमाता कभी ना कहलाए। बोल साचे दरबार की जय। सभी प्रभु प्रेमियों को मुझ कृष्ण प्रिया की ओर से वृंदावन से राधे राधे, राधे राधे। और सभी के हृदय में बसने वाले परमात्मा को मेरा प्रणाम। देखो, अभी तक हमने किशोरी जी की कृपा से भगवत प्रेम कथाएं और शिव पुराण और भक्तों की कथाएं ही कही हैं, लेकिन वृंदावन धाम में किशोरी जी के चरणों में बैठकर देवी भागवत प्रथम बार कहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। देखो, इसका एक शब्द भी बिना किशोरी जी की कृपा के हम नहीं बोल सकते, इतनी सामर्थ्य हमारी नहीं है। श्रीमद् देवी भागवत जी में बहुत विस्तार है, इतनी कथा तो कहना सुनना बड़ा ही मुश्किल काम है, पर देवी भगवती जी की कृपा से ये जो 9 दिन हमें मिले हैं, उनकी महिमा सुनाने के नवरात्रि के शुभ दिन आज से शुरू हैं। इन दिनों ये शक्ति की पूजा, माँ भगवती की पूजा होती है। अगर शक्ति ही ना हो तो भगवान भी बिना शक्ति के कुछ नहीं कर सकते। यही शक्ति माँ लक्ष्मी, माँ पार्वती, ब्रह्माणी, सीता, यही राधा है। ये सब शक्ति के ही रूप हैं। इन्हीं राधा रानी की छत्र छाया में बैठकर देवी भागवत सुनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यहाँ की सारी व्यवस्था राधा रानी ने ही की है। महारस से भरा ये वृंदावन धाम है, जिसे किशोरी जी की कृपा से यहाँ वास मिल जाता है। जो इस वृंदावन का आश्रय ले लेता है, उसके फिर सारे कार्य किशोरी जी और ठाकुर जी ही करते हैं। वो कहते हैं ना, हमारे दो ही रिश्तेदार ठाकुर जी और राधा रानी सरकार। तो भैया, आप सब भी इन 9 दिनों में माँ भगवती, माँ राधा रानी के चरणों का ध्यान करके ही इस कथा का श्रवण करें। बोलिए राधा रानी सरकार की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय, वृंदावन धाम की जय, देवी भागवत पुराण की जय, रज महारानी की जय, यमुना महारानी की जय, गिरिराज जी महाराज की जय, सभी संतन भक्तन की जय, चराचर में बसने वाले परमात्मा की जय। आइए उन्हीं किशोरी जी से सबसे पहले हम प्रार्थना करते हैं। राधे किशोरी दया करो,
श्यामा लाडली दया करो, राधे किशोरी दया करो, दया करो, दया करो, माँ भवानी दया करो, मैया भवानी दया करो। मौसम दीन ना कोई जग में, मौसम दीन ना कोई जग में, तनिक दया की दृष्टि धरो, राधे तनिक दया की दृष्टि धरो, राधे किशोरी दया करो। सदा दयालु दीन पे राधे, यही आस लिए द्वार खड़ो, राधे किशोरी दया करो। विषम विषय और ज्वाल भाल में, विविध ताप तापन जूझरो, राधे विविध ताप तापन जूझरो, राधे किशोरी दया करो। कब हो तो बरसाओगी करुणा, कब हो तो बरसाओगी करुणा, यही विश्वास लिए मैं पढ़ो, प्यारी यही विश्वास लिए मैं पढ़ो, राधे किशोरी दया करो, मैया लाडली दया करो, दया करो, कृपा करो, दया करो, कृपा करो, राधे किशोरी दया करो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, निताई गो हरि बोल, बोल साचे दरबार की जय। आइए अब हम कथा के महात्म की ओर चलते हैं। देखो, श्रीमद् देवी भागवत में भी भागवत जी की तरह ही 12 स्कंद हैं, 318 अध्याय हैं और 18,000 श्लोक हैं। श्रीमद् देवी भागवत जी का महात्म एक बार नैमिषारण्य में सूत जी से ऋषियों ने कुछ प्रश्न किए। पूछा कि हमें वह कथा सुनने की इच्छा है जो परम पवित्र है, जो सबका कल्याण करे। तब सूत जी ने कहा, ऋषियों, तुमने ये बहुत ही उत्तम बात पूछी है जो सबके कल्याण के लिए है। देखो भैया, संसार के जो लोग होते हैं वो केवल अपने ही कल्याण की बात सोचते हैं। वो तो यही पूछते हैं कि हमारा कारोबार कैसा चलेगा, घर कैसा चलेगा, हमारा कल्याण कैसा होगा। लेकिन जो संत लोग होते हैं वो सबके बारे में सोचते हैं। वो केवल अपने बारे में नहीं सोचते, वो तो यही सोचते हैं कि जिसमें सबका कल्याण हो, वो सबके हित की बात सोचते हैं। तो भैया, जब भी हमें भक्ति के मार्ग पर चलना हो तो उसमें सबसे पहले किसी संत का अनुग्रह होना बहुत जरूरी है, क्योंकि संत की कृपा के बिना हमें भगवंत नहीं मिल सकते, भगवान नहीं मिल सकते।
वो कहते हैं ना, जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। नहीं क्रोध किसी पर आए, सब में तो नजर हरि आए, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। आँखों से आंसू आए, दिन रात याद हरि आए, कोई दूजा ना मन को भाए, दर्शन को मन ललचाए, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना, तब हरि से मिलन होगा। देखो भैया, जब भी कोई संत या गुरु आपके जीवन में आ जाए तो समझ जाना कि अब परमात्मा के मिलने में देरी नहीं है। साधु बड़े परमार्थी, घर जो बरसे आए, तपन बुझावे और की अपनों पारस लाए। तो भैया, संत सबके कल्याण की बात सोचते हैं। व्यास विष्णु जी के अंश हैं और पराशर जी उनके पिता और सत्यवती उनकी माता। व्यास जी ने वेदों को 4 भागों में विभाजन करके उन्हें अपने शिष्यों को पढ़ाया। उसी समय मुक्ति और भुक्ति देने वाला देवी भागवत रचा। पूर्व समय की बात है, जिस समय राजा परीक्षित को तक्षक सर्प ने डस लिया था। उनके पुत्र जन्मेजय को लगा कि पिताजी की अकाल मृत्यु हुई है। उनकी दुर्गति निवारण के लिए उसने देवी भागवत सुना। वेदव्यास जी के मुख से ये 9 दिन में संपन्न हुआ। कथा के तुरंत बाद महाराज परीक्षित को भगवती के परम धाम की प्राप्ति हो गई। अब पिता को परम धाम प्राप्त हुआ, ये देखकर जन्मेजय को बहुत हर्ष हुआ। उन्होंने विधिवत व्यास जी का पूजन किया। कहते हैं, जो मनुष्य भक्ति पूर्वक देवी भागवत सुनते हैं, रिद्धि सिद्धि सदा उनके निकट रहती है। इसमें एक प्रसंग और आता है जो आपने इन दिनों भागवत जी में भी श्रवण किया। एक भोजवंशी थे जिनका नाम सत्राजित था। वह भगवान सूर्य के परम भक्त थे। भगवान सूर्य ने उनको एक मणि दी थी। उस मणि का नाम सैमंतक मणि था। वो मणि बहुत सा सोना रोज उगलती थी। भगवान कृष्ण ने कहा, ये मणि आप हमें दे दो, जिससे प्रजा सुखी रहेगी। मगर उसने मना कर दिया। इसके बाद सत्राजित ने भगवान सूर्य का एक मंदिर बनवाया और उस मंदिर में उस मणि की स्थापना कर दी। एक बार
सत्यजित का भाई परसेन उस मणि को लेकर चुराकर जंगल में घोड़े पर सवार होकर जा रहा था कि वहाँ एक शेर ने परसेन और उसके घोड़े को मार दिया और मणि ले ली। अब शेर उस मणि को लेकर थोड़ी आगे पहुंचा तो एक रीछ मिला जिसने शेर को मारकर मणि ले ली और अपनी गुफा में घुस गया। जब परसेन मणि लेकर वापस नहीं आया तो धीरे धीरे सत्यजित ने ये कहना शुरू कर दिया कि हो ना हो ये मणि द्वारकाधीश ने ही ली है। और भगवान सोच रहे हैं कि हमने तो मणि ली भी नहीं और फिर भी हमको झूठा कलंक लग गया। भगवान कुछ यदुवंशियों को लेकर वन में गए। देखते क्या है, थोड़ी दूरी पर परसेन मरा पड़ा है और उसका घोड़ा भी मरा पड़ा है, परंतु वहां पर मणि नहीं थी। थोड़ा आगे चले, आगे एक शेर मरा पड़ा था, मणि वहां पर भी नहीं थी। लेकिन जहां पर शेर मरा पड़ा था वहां पर जांबवान के पैरों के चिन्ह थे जो आगे जाकर एक गुफा में जाते थे। भगवान ने सभी यदुवंशियों को कहा कि तुम सब यहीं पर ठहरो, हम गुफा के अंदर जाते हैं और तुम 12 दिन तक मेरा इंतजार करना। अगर मैं वापस नहीं लौटा तो तुम चले जाना। जब भगवान कृष्ण गुफा में गए तो क्या देखते हैं कि मणि को बच्चों ने अपना खिलौना बनाया हुआ है। भगवान ने तुरंत जाते ही मणि छीन ली और बच्चे रोने लग गए। अब उनकी आवाज़ सुनकर जांबवान जी दौड़े आए और भगवान के हाथ से मणि छीनने लगे। अब उनमें युद्ध शुरू हो गया। इस तरह से जब 12 दिन बीत गए तो भगवान बाहर नहीं आए। तब वो जो यदुवंशी थे वो सब लौटकर आ गए। उसी समय नारद जी वहाँ पधारे। तब वसुदेव जी उनके चरणों में सिर रखकर रोने लगे कि मेरा पुत्र कृष्ण लौटकर नहीं आया है। तब नारद जी ने कहा, तुम चिंता मत करो, तुम देवी भागवत सुनो, वह जरूर लौट आएगा। तब वसुदेव जी ने कहा कि देवी के दर्शन तो एक बार हम पहले भी कर चुके हैं। जिस समय हम और देवकी दोनों कारागृह में बंद थे तो कंस ने हमारे 6 पुत्रों को मार दिया था। तब उस समय मेरे कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी वहां पर पधारे थे। मैंने उनसे सारी बात कही, अपना सारा दुखड़ा उनको सुनाया और कहा कि महाराज मेरे इस दुख को दूर कीजिए, मैं बड़ा परेशान हूँ। तब गर्गाचार्य जी ने कहा, तुम दोनों देवी भागवत सुनो, तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। तब वसुदेव जी ने कहा कि मैं कारागृह से कैसे बाहर जाऊं, आप ही कोई उपाय कीजिए महाराज। तब गर्गाचार्य जी विंध्याचल पर्वत पर जाकर देवी को मनाने लगे। उन्होंने देवी भागवत सुनी। जब 9वें दिन देवी ने प्रसन्न होकर आकाशवाणी की कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारा ये यज्ञ सफल हुआ, 8वें पुत्र के रूप में नारायण ही आएंगे। तब गर्गाचार्य जी ने आकर वसुदेव जी को सब बताया। तभी कुछ समय बाद श्री कृष्ण जी का प्राकट्य हुआ। तब वसुदेव जी ये बात नारद जी को बता रहे थे कि मुझ पर पहले भी देवी की कृपा हो चुकी है। अब नारद जी ने ये कथा वसुदेव जी को सुनाई, यानी देवी भागवत। जब 9वें दिन वसुदेव जी नारद जी का पूजन कर रहे थे, उसी समय पर भगवान कृष्ण जाम्बवती जी को लेकर वहां पहुंच गए। तब सब बहुत प्रसन्न होते हैं। देवी भागवत में लिखा है कि 27 दिन तक ये युद्ध चला। इधर देवी भागवत शुरू हुई, उधर जाम्बवान जी का बल कम होता गया और श्री कृष्ण का बल बढ़ता गया, यानी उनके अंदर शक्ति आने लगी। इस तरह से देवी भागवत करने का महात्म्य है। कहते हैं
जो भी देवी भागवत सुनते हैं उनको तुरंत ही इसका फल मिलता है। एक बार अगस्त मुनि कार्तिकेय जी के पास गए, उनसे शास्त्र की चर्चा करने लग गए। कार्तिकेय जी ने काशी का महात्म्य समझाया। कहते हैं कि काशी में कोई कितना भी बड़ा पापी चला जाए और वो काशी में जाकर अगर मर जाए, उसकी मृत्यु हो जाए, तो वो तुरंत मुक्त हो जाता है, उसको दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। और कहते हैं काशी का कभी भी अंत नहीं होता। वहाँ पर शंकर जी और पार्वती जी हमेशा ही विराजमान रहते हैं। कहते हैं जब प्रलय होती है तब भगवान शिव काशी को अपने त्रिशूल पर रख लेते हैं। काशी कभी भी नष्ट नहीं होती। और वहाँ जो मंदिर है काशी विश्वनाथ का, वो भी ज्योतिर्लिंग ही है। और वहाँ पर भगवान के बहुत से छोटे छोटे शिवलिंग हैं। जैसे छोटे छोटे तिल होते हैं ना, उस तरह से वहाँ तिल भांडेश्वर जी का मंदिर है, जहाँ असंख्य छोटे छोटे तिल के जो समान शिवलिंग बने हुए हैं। वहाँ के जो साधु संत होते हैं वो क्या करते हैं, एक कमंडल लेते हैं और उसमें गंगा जी से वहाँ से जल लेकर जितने भी शिवलिंग रास्ते में होते हैं, 5 कोस की वहाँ पर परिक्रमा होती है। वो संत क्या करते हैं, वो चलते जाते हैं, परिक्रमा लगाते जाते हैं और उन शंकर जी पर जल चढ़ाते जाते हैं। तो इस तरह से काशी का महत्व कार्तिकेय जी ने समझाया। बोलो काशी विश्वनाथ की जय, शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सब देवों में एक देव, हर हर महादेव। अब जब कार्तिकेय जी ने ये सारी कथा सुनाई, परंतु ऋषियों को संतोष नहीं हुआ। तब उन्होंने कहा हमें देवी भागवत जी की महिमा बताएं। तब कार्तिकेय जी ने कहा देखो, जगत जननी की महिमा का तो कोई भी अंत नहीं है। मैं आपको देवी की महिमा का एक प्रसंग सुनाता हूँ। कहते हैं एक श्राद्ध देव थे, उनके कोई संतान नहीं थी। तब उन्होंने वशिष्ठ जी से प्रार्थना की, मुझे पुत्र की प्राप्ति हो, इसके लिए आप यज्ञ कराइए। अब यज्ञ शुरू हो गया और वहाँ जब आहुति डाल रहे थे जो होता थे, तो जो वहाँ श्राद्ध देव की पत्नी थी, उनके मन में था कि हमारे यहाँ पुत्री हो। उन्होंने चुपचाप उनके कान में बता दिया कि मुझे पुत्री चाहिए। अब वो जो होता थे वो आहुति देने लगे, जिसकी वजह से उनके यहाँ एक ईला नाम की कन्या का प्रादुर्भाव हुआ। जब उसे श्राद्ध देव ने देखा कि ये पुत्री ये कहाँ से हो गई, हमने तो पुत्र मांगा था। तब उन्होंने फिर से वशिष्ठ जी से प्रार्थना की कि मैं जानता हूँ हे प्रभु, आप में बहुत सामर्थ्य है, आप पुत्री को भी पुत्र बना सकते हैं। जब बहुत जिद की तब वशिष्ठ जी ने अपने तपोबल से उसे पुत्र बना दिया, ईला को, जिसका नाम फिर सुधुम्न रखा। वो राजकुमार धीरे धीरे बड़ा हुआ। एक दिन शिकार खेलते खेलते वो उस वन में प्रवेश कर गया, जो पार्वती जी के लिए एक अलग से वन था, जहाँ पर अगर कोई पुरुष जाएगा तो वो स्त्री बन जाता था। अब राजकुमार को तो ये पता नहीं था, वो स्त्री बन गया और सब भूल गया और भ्रमण करते करते बुद्ध के आश्रम में पहुंच गया। अब जब बुद्ध ने इस राजा को देखा, सुधुम्न ने उसे देखा, तो एक दूसरे को देखकर आकर्षित हो गए और एक साथ
रहने लगे। इनसे एक पुरुरवा नाम का पुत्र हुआ। अब राजकुमार को अपना पिछला जीवन अभी याद नहीं था। इन्होंने वशिष्ठ जी से प्रार्थना की, तब इन्हें अपना पिछला जीवन याद आया। उन्हें सारी बात बताई कि अब मैं क्या करूं। तब वशिष्ठ जी ने शंकर जी की आराधना की। अब शंकर जी प्रसन्न हो गए, बोले वरदान मांगो। वशिष्ठ जी ने कहा, ये हमारा शिष्य है, इसे पुरुष बना दो। तब शंकर जी ने कहा, ये 1 मास पुरुष और 1 मास स्त्री रहेगा, हम इतना ही कर सकते हैं। फिर वशिष्ठ जी ने जगदम्बा का ध्यान किया और उनसे प्रार्थना की। हम सब भी मिलकर माँ से प्रार्थना करते हैं। दे दे थोड़ा प्यार तेरा, क्या घट जाएगा। दे दे थोड़ा प्यार तेरा, क्या घट जाएगा। शेरा वाली मैया मेरा काम बन जाएगा। शेरा वाली मैया मेरा काम बन जाएगा। दे दे थोड़ा प्यार, दे दे थोड़ा प्यार। तारती हो पापियों को प्यार की निगाहों से, तारती हो पापियों को प्यार की निगाहों से। मेरा भी तो जीवन भर पूरे है गुनाहों से। मेरा भी तो जीवन भर पूरे है गुनाहों से। एक नजर डाल दोगी हो, एक नजर डाल दोगी, पापी तर जाएगा। शेरा वाली मैया मेरा काम बन जाएगा। दे दे थोड़ा प्यार, दे दे थोड़ा प्यार। मैंने सारा जीवन तेरी याद में गुजारा है। मैंने सारा जीवन तेरी याद में गुजारा है। तेरा ही भरोसा मुझे, तेरा ही सहारा है। हो तेरा ही भरोसा मुझे, तेरा ही सहारा है। तेरा थोड़ा प्यार, तेरा थोड़ा प्यार मेरी झोली भर जाएगा। तेरा थोड़ा प्यार मेरी झोली भर जाएगा। शेरा वाली मैया मेरा काम बन जाएगा। मेरा वाली मैया मेरा काम बन जाएगा। दे दे थोड़ा प्यार, दे दे थोड़ा प्यार। देती हो सभी को मैया, मैं भी लेके जाऊंगी। देती हो सभी को मैया, मैं भी लेके जाऊंगी। झोली मेरी भर दो मैया, गुण तेरे गाऊंगी। झोली मेरी भर दो मैया, गुण तेरे गाऊंगी। आज ना भिखारी दर से हो, आज ना भिखारी दर से खाली हाथ जाएगा। शेरा वाली मैया मेरा काम बन जाएगा। मेरा वाली मैया मेरा काम बन जाएगा। दे दे थोड़ा प्यार, दे दे थोड़ा प्यार। वो साचे दरबार की जय।
तो वशिष्ठ जी ने भगवती की जब इतने प्यार से प्रार्थना की, तब भगवती ने प्रसन्न होकर कहा, बोलो क्या चाहते हो? वशिष्ठ जी ने कहा, हे प्रभु, हे माँ, मेरे शिष्य का दुख दूर करो और कोई उपाय बताओ, मैं क्या करूं? तब देवी ने कहा, तुम इसके घर जाओ और वहां जाकर देवी भागवत पुराण को करो और इसे सुनाओ। इससे सुदुम्न हमेशा के लिए पुरुष बन जाएगा। वशिष्ठ जी ने नवरात्रों में ये देवी भागवत उनके घर जाकर, सुदुम्न के घर जाकर रखवाई। देवी प्रसन्न हो गई और वह हमेशा हमेशा के लिए पुरुष बन गया। जयकारा शेरावाली दा, बोल साचे दरबार की जय, दरबार की जय। कहने का अभिप्राय है कि देवी भागवत को जिस मनोरथ के लिए कोई सुनता है वो अवश्य पूर्ण होती है। और आज नवरात्रि का प्रथम दिवस है, इसमें इसकी विधि बताई। किसी की अगर कोई मनोकामना हो तो जब तक देवी भागवत चले तो वो नवरात्रि का व्रत रखे और ब्रह्मचर्य का पालन करे और जमीन पर सोए और माँ के मंदिर में दीपक जलाकर मन से बैठकर इस कथा का श्रवण करे, तो उसकी जो भी मनोकामना होगी वो इस 9 दिन के अंदर ही अवश्य पूर्ण होगी। बोलो जगदम्बा माँ की जय, भगवती माँ की जय, राधा रानी सरकार की जय। तो इस तरह से आज प्रथम दिवस में माता रानी के महात्म का वर्णन किया। आज की कथा को हम यहीं पर विश्राम देते हैं। अब आरती होगी। हम सब भी मिलकर माँ की आरती करें। मैया तेरी आरती से अंधेरा ढले, जगदम्बे तेरी आरती से अंधेरा ढले, भक्त के अंधेरे घर में रोशनी जले, भक्त के अंधेरे घर में रोशनी जले। जय जय भवानी, जय जय भवानी, जय जय भवानी, जय जय भवानी। राजा की हवेलियाँ निर्धन की झोपड़ी, राजा की हवेलियाँ निर्धन की झोपड़ी, तेरी दया है तो ये धरती पे है खड़ी, धरती पे है खड़ी। माँ कौन है यहाँ जो तेरा आसरा न ले, माँ कौन है यहाँ जो तेरा आसरा न ले। भक्त के अंधेरे घर में रोशनी जले। जय जय भवानी, जय जय भवानी। आरती उतारे तेरी सुबह शाम को, आरती उतारे तेरी सुबह शाम को। पा गए हम तुझ में मैया चारों धाम को, चारों धाम को। माँ पा गए हम तुझ में मैया चारों धाम को, चारों धाम को। माँ जो तुझे पुकारे उसे पाप ना छले, माँ जो तुझे पुकारे उसे पाप ना छले। भक्त के अंधेरे घर में रोशनी जले। जय जय भवानी, जय जय भवानी। मैया तेरी आरती से अंधेरा ढले, भक्त के अंधेरे घर में रोशनी जले। जय जय भवानी, जय जय भवानी। सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके,
शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। बोल साचे दरबार की जय।